अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर हर किसी को अपना दीवाना बना देने वाली काजोल 90 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने 31 साल के फिल्मी करियर के दौरान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना और कभी खुशी कभी गम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार नेगेटिव किरदार समेत कुल 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसी के साथ वह अपनी मौसी और हिंदी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री नूतन के 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुकी हैं। आज वह 49 इयर्स की हो गई हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी खूबसूरती और अभिनय के सामने आजकल की अच्छी अभिनेत्रियां फेल हैं। हाल ही में वह वेब सीरीज द ट्रायल में लिप लॉक सीन की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रही थी। इससे पहले फिल्म द लव स्टोरीज 2 में भी उनके बोल्ड अंदाज की खूब चर्चा हुई थी। तो आइए जानते हैं काजोल के जीवन के बारे में विस्तार से। शुरुआत करेंगे उनके फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड से। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां का नाम तनुजा है, जो अपने जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। उनके पिता का नाम सोमू मुखर्जी है, जो एक जाने माने निर्माता निर्देशक थे। उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम है तनीषा मुखर्जी। तनीषा मुखर्जी भी एक एक्ट्रेस है जिन्होंने नीलनिकी, टेंगो चार्ली, सरकार और सरकार राज जैसी कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री नूतन उनकी मौसी है। उनके दादाजी शशधर मुखर्जी अपने जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने फिल्मालय स्टूडियोज की स्थापना की थी। उनकी दादी का नाम सती रानी देवी है, जो लोकप्रिय गायक किशोर कुमार और हिंदी फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार की इकलौती बहन थी। इसके अलावा उनके नाना कुमार सेन समर्थ एक फिल्म निर्माता और नानी शोभना समर्थ अपने जमाने की एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी जाने माने फिल्म अभिनेता मौशिन बहल और अयान मुखर्जी की कजन है। अयान मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र, ये जवानी है दीवानी और वेकअप सिड जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। 24 फरवरी 1999 को काजोल ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन से शादी की, जो जाने माने फिल्म निर्देशक वीरू देवगन के बेटे हैं। काजोल और अजय देवगन का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है युग और बेटी का नाम है न्यासा। काजोल ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी महाराष्ट्र से पूरी की। स्कूल के दिनों में वह डांस प्रतियोगिता में भी भाग लिया करती थी। उनके परिवार में लगभग हर कोई फिल्मों से ही जुड़ा है। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी रुचि भी शुरू से ही फिल्मों में ही थी और उन्होंने महज 16 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उनके करियर की। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1992 में फिल्म बेखुदी से की। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना और तनुजा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में काजोल के अभिनय की खूब सराहना हुई थी। साल 1993 में उन्होंने अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में काम किया। इस फिल्म में काजोल के अलावा शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद साल 1995 में यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इन फिल्मों की सफलता के साथ ही काजोल बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म गुप्त में उन्होंने बॉबी देओल और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। इस फिल्म में वह नेगेटिव किरदार में नजर आई थी, लेकिन नेगेटिव किरदार होने के बावजूद भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 1998 में करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल एक बार फिर शाहरुख खान के साथ नजर आई। साथ ही इस फिल्म में रानी मुखर्जी भी अहम किरदार में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई और यह साल 1998 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद काजोल ने कभी खुशी कभी गम, फना, माय नेम इज खान, कभी अलविदा ना कहना और दिलवाले जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों, अगर काजोल के नेटवर्थ की बात करें तो काजोल ने साल 1992 में एक फ्लॉप फिल्म बेखुदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।
एक फ्लॉप फिल्म से शुरुआत करने के बाद काजोल आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। एक रिपोर्ट के अनुसार काजोल का नेटवर्थ $24 मिलियन यानी कि 180 करोड़ रुपीस है। उनकी एक महीने की कमाई करीब 1 करोड़ रुपए है और सालाना की कमाई करीब 12 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में हैं, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वह अच्छी खासी कमाई किया करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वह एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है। उनका मुंबई में एक आलीशान घर है जो मुंबई के सबसे क्लासिक घरों में से एक है। साथ ही उन्हें महंगी गाड़ियों का भी खूब शौक है। दोस्तों, अब बात करेंगे काजोल से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। बंगाली परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वह बंगाली भाषा बोलने में असहज महसूस करती हैं, जबकि वह मराठी भाषा अच्छे से बोल लेती हैं। अजय देवगन से उनकी पहली मुलाकात महाबलेश्वर में फिल्म गुंडा राज की शूटिंग के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन शूटिंग के 15 दिनों के अंदर ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। साल 2006 में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के साथ काजोल का भी खिलौना प्रतिरूप का अनावरण यूनाइटेड किंगडम में किया गया। वह एक अभिनेत्री होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वह विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए कई काम किया करती हैं। उनके सामाजिक कार्य के लिए साल 2008 में उन्हें कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 3 इडियट्स में उन्हें किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उस फिल्म में अपने किरदार से खुश नहीं थी। साल 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काजोल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में लगातार 1000 से ज्यादा सप्ताह तक लगे रहने का रिकॉर्ड बना चुकी है। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म फना में उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात करते हैं काजोल के साथ जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। एजुकेशन पर दिए गए बयान की वजह से हुई थी आलोचना। हाल ही में काजोल महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश में बदलाव की रफ्तार काफी धीमी है क्योंकि देश को चलाने वाले नेता अनपढ़ हैं। उनका कोई विजन ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का सोचने का नजरिया ही अलग होता है। उनके इस बयान पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने कहा कि जो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है वो एजुकेशन की बात कर रही है। दूसरे यूजर ने कहा जिसका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद पान मसाला का ऐड करता हो, उसके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तीसरे यूजर ने कहा तंबाकू और पान मसाला खाने से हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि आपका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद इसकी ऐड करता है। बाद में काजोल ने अपनी स्टेटमेंट की सफाई देते हुए कहा कि मैं सिर्फ शिक्षा के महत्व पर बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं था। इस देश में कई महान नेता भी हैं जो देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। काजोल का बीफ विवाद। साल 2017 में काजोल ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों द्वारा बनाई गई बीफ की एक डिश खाई है। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई और इस बात ने एक विवाद का रूप ले लिया। बाद में काजोल ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा बीफ कहने का मतलब था भैंस का मांस, ना कि गाय का मांस। दोस्तों, अब हम अंत में बात करेंगे अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी के बारे में। अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स में से एक हैं। उनकी शादी को लगभग 24 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों के बीच आज भी वही प्यार और सम्मान देखने को मिलता है जो शादी के पहले देखने को मिला करता था। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। अजय देवगन से उनकी पहली मुलाकात महाबलेश्वर में फिल्म गुंडा राज की शूटिंग के दौरान हुई थी। अजय देवगन को अकेले बैठना ज्यादा पसंद था और वह किसी से ज्यादा बात नहीं किया करते थे। यह देखकर काजोल को थोड़ा आश्चर्य होता था। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बात ही ना करे। धीरे धीरे काजोल ने उनसे बात करना शुरू किया और फिर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। काजोल को यह एहसास हो गया था यह आदमी उनके जीवन में अहम रोल प्ले करेगा, लेकिन उस समय दोनों ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। काजोल उनसे अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेकर एडवाइस लिया करती थी।
इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इस फिल्म के बाद दोनों ने प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे, राजू चाचा, यू मी और हम और इश्क जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। समय के साथ दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता गया। आखिरकार 24 फरवरी 1999 को दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के समय काजोल की उम्र सिर्फ 25 साल थी और उनका करियर उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनके पिता सोमू मुखर्जी नहीं चाहते थे कि काजोल अभी शादी करे। वह चाहते थे कि काजोल अभी अपने करियर पर फोकस करे, लेकिन काजोल अपनी जिंदगी और करियर में ठहराव चाहती थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 9 साल से ज्यादा हो गया था और उनके पास पैसा, शोहरत और कामयाबी सब कुछ था, लेकिन उनके पास खुद के लिए ना वक्त था और ना ही उनकी जिंदगी में सुकून था। इसी वजह से उन्होंने अपने पिता के मना करने के बावजूद शादी करने का फैसला किया। उनकी मां ने इस फैसले में उनका पूरा सपोर्ट किया। दोस्तों, अगर आपको अभिनेत्री काजोल पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।